अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 326 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलार इकबाल सो गाइस। लेट्स स्टार्ट। विलंब ना कीजिए माते, इतने प्रयत्नों के पश्चात तो महादेव आपके भवन निर्माण हेतु तैयार हुए हैं। यदि शनिदेव की कुदृष्टि आपके भवन की इस प्रतिकृति पर पड़ गई तो भवन का निर्माण कभी संभव नहीं होगा माते। नहीं देवर्षि, हम शनि देव की कुदृष्टि कैलाश पर नहीं पड़ने देंगे। हम अभी स्वामी से इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस प्रतिकृति के पास रुके और हमारे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। स्वामी, देवर्षि ने हमें सूचित किया है कि शनिदेव कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या उनकी कुदृष्टि का प्रभाव कैलाश पर और हमारे परिवार पर भी पड़ता है? शनिदेव के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं पार्वती। न मैं, न ब्रह्मदेव और ना ही नारायण। किंतु तुम उनकी दृष्टि को कुदृष्टि क्यों कह रही हो? जिस दृष्टि के पड़ने से केवल विपत्ति उत्पन्न, वो सुदृष्टि कैसे हो सकती है? हमने अभी अपने भवन की प्रतिकृति बनाई और वो यहाँ। स्वामी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे उनका दुष्प्रभाव कैलाश पर ना पड़ सके? पार्वती, शनिदेव के प्रभाव से जीवन में आने वाले कष्टों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, व्यक्ति को माया जाल से दूर करना और उसे सत्य के समीप लाना। शनिदेव तो केवल कर्मों के अनुसार ही दंड देते या पुरस्कृत करते। उनके प्रति भय उचित नहीं है पार्वती। शनिदेव का प्रभाव कभी भी अन्यायपूर्ण नहीं होता। हम कुछ नहीं जानते स्वामी। हम नहीं चाहते कि शनिदेव हमारे भवन की प्रतिकृति को देखें। इसीलिए आप उन्हें कैलाश में प्रवेश करने से रोकिए। ये संभव नहीं है पार्वती। कैलाश तो सबके लिए, तो मैं कैलाश में प्रवेश करने से किसी को कैसे रोक सकता हूं? स्वामी, तो आप कैलाश के बाहर विराजिए। हम जानते हैं कि शनिदेव आपके दर्शन हेतु यहाँ आ रहे हैं। वो आपके दर्शन कर लौट जाएंगे और यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो आप हमें संकेत कर दीजिएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा पार्वती। गणेश, हमने सभी राजाओं के, सभी देवी देवताओं के भवन देखे। अब ऋषि मुनियों के निवास स्थान भी देख लेते हैं। उचित है भैया, किंतु ये किसका आश्रम है? ऋषि वशिष्ठ का।
प्रणाम ऋषि वशिष्ठ। प्रणाम ऋषि वशिष्ठ। प्रणाम। हमारी सेना राजा आयु के राजमहल पर आक्रमण करने हेतु तैयार है, किंतु आपका पुत्र कहाँ है? औरत के भेष में राजा आयु के राज दरबार गया था, किंतु वहां नहुष नहीं है। वहां नहीं है तो कहां गया? उन्हें पहले से ही आक्रमण का अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने नहुष को कहीं छुपा दिया। वो कहां है ये कोई नहीं जानता। किंतु हमें यह तो पता करना ही होगा कि आखिर वो छुपा कहां है। मुझे लग रहा है कि नहुष किसी ऋषि के गुरुकुल में होगा, क्योंकि उसकी आयु अभी अध्ययन करने की है। महाराज, आयु नहुष को एक सुरक्षित राजमहल से निकालकर किसी गुरुकुल में क्यों भेजेंगे? ताकि नहुष कहां है किसी को पता ना चल सके। पुत्र मारीच। जी पिताजी। संसार के हर गुरुकुल में अपनी सेना के गुप्तचर भेजो, नहुष अवश्य मिल जाएगा। भैया, आपका क्या विचार है? क्या ये आश्रम हमारे लिए आदर्श गृह का आधार बन सकता है? अब तक हम कितने राजाओं, कितने देवी देवता, कितने धनवानों को निराश कर चुके हैं। सब यही सोचते हैं कि उनका भवन एक आदर्श भवन है। अब यदि ऋषि वशिष्ठ को यह पता चल गया कि उनका यह आश्रम भी कैलाश के योग्य नहीं है, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा गणेश। किंतु भैया, यदि उन्होंने हमसे यहाँ आने का कारण पूछा तो हम क्या कहेंगे? लीजिए, हमारे आश्रम के फल ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। मित्र नहुष, गणेश, मेरे मित्र। भैया, ये नहुष है, महाराज आयु के पुत्र, जिनसे दीदी का विवाह निश्चित हुआ है। और नहुष, ये मेरे बड़े भाई हैं, कार्तिकेय भैया। आपसे मिलके मुझे प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता तो मुझे भी हुई नहुष, किंतु तुम अभी बहुत छोटे हो। समस्या यही तो है भैया, पता नहीं ये कब बड़े होंगे, कब दीदी से इनका विवाह संपन्न होगा। मुझसे तो प्रतीक्षा ही नहीं होती। प्रतीक्षा तो तुम्हें करनी ही होगी गणेश। पुत्र तुल्य नहुष प्रकृति के नियम के अनुसार ही बढ़ रहे हैं, और ये उसी के अनुरूप बड़े भी होंगे। ये समय इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक ये विवाह के योग्य होंगे तब तक इनकी शिक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। मित्र, क्या तुम मुझसे ही मिलने आए थे?
नहीं नहुष, पिताजी ने कैलाश पर भवन निर्माण करने की अनुमति दे दी है। मैं और गणेश संसार के भ्रमण पर निकले, सभी राजाओं, सभी देवी देवताओं और सभी धनवानों के भवन देखने हेतु। हमें खोज है उस आदर्श भवन की जो कैलाश के योग्य हो, जिसके आधार पर हम कैलाश पर अपना भवन बना सके। और इसीलिए हम यहां पर आए थे। किंतु यहां आने के पश्चात भी हमें अपना अभियान सफल होता नहीं दिख रहा। कैलाश तुल्य भवन ढूंढना तो अत्यंत कठिन कार्य है, किंतु जब आप दोनों यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ समय हमारे साथ अवश्य रुकिए। मुझे ही नहीं, अपितु मेरे शिष्यों को भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। जी, यहाँ पे शनिदेव जो हैं वो कैलाश पर्वत पर आ रहे हैं और उनकी दृष्टि से भवन को बचाने के लिए प्रयास करना जरूरी था। देवऋषि नारद जो हैं उन्होंने बताया माता पार्वती को कि आपका जो भवन है अगर उसके ऊपर दृष्टि शनिदेव जो है उनकी पड़ गई तो ये यहीं पर खत्म हो जाएगा, यहीं पे विनाश हो जाएगा और उसके बाद जो है आप भवन का निर्माण नहीं कर पाएंगी। तो उससे पहले इस तरह की स्थिति बने, शनिदेव जो है किसी तरीके भी उनको रोकना होगा। अब माता पार्वती जी जो हैं वो शिव जी के पास पहुंची हैं कि उनको रोकने का प्रयास किया जाए शनिदेव को, और उन्होंने कहा है कि शनिदेव जो हैं उनकी दृष्टि से क्या हमें भी फर्क पड़ता है, क्या हमें भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे शिव जी ने कहा कि शनिदेव जो हैं उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता, ना मैं, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, सबको उनकी दृष्टि का जो एक कह लीजिए कि फल है वो प्राप्त होता है। तो इसलिए उनकी दृष्टि का असर जो है वो खत्म नहीं हो सकता। और आप इस तरह से क्यों उनको कह रही हैं कि उनकी दृष्टि पड़ने से विनाश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ये सोचिए कि उनकी दृष्टि जो है वो कर्मों के अनुसार ही होती है। जिस जगह पे उनकी दृष्टि पड़ती है वो संसार में जहाँ पे भी माया का जाल होता है उसका विनाश होता है। तो वो तो माया का जाल विनाश करके हकीकत का सामना करवाते हैं, तो उनकी जो दृष्टि है उसको बुरा ना माना जाए। जी बिल्कुल। और सिचुएशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी क्योंकि गणेश जी ने उनको भेजा है और ये चीज़ जो है शिव जी को पता है, लेकिन शिव जी अभी भी माता पार्वती जी को इस चीज़ के ऊपर कन्विंस कर रहे हैं कि वो ठीक आ रहा है। और माता पार्वती उन्हें सजेशन दे रही हैं कि वो अंदर ही ना आए, आपसे मिलने का मोटिव है उनका, आपसे मुलाकात करनी तो आप बाहर चले जाएं और बाहर से मुलाकात कर लें। तो शिव जी कह रहे हैं जैसे आपकी इच्छा और मैं वैसे ही। तो शिव जी को जो है असल जो पीछे कहानी चल रही है, जो होना है वो उन्हें पता है। और जहाँ जहाँ से वो जो है शनि देव जो है गुजर रहे हैं, पीछे अंधेरा और छाया और इस तरह की और चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो संसार के लिए ये चीज़ जो है वो भी ठीक नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है गणेश जी और क्या नाम है कार्तिकेय जो हैं वो फाइनली जो है वही भवन की, अच्छे भवन की, एक स्ट्रक्चर की तलाश में है कि कौन सा भवन अच्छा है। और वो एक जो है गुरुकुल जो है वहाँ पे पहुँचे हैं ऋषियों के पास। और वो ऋषि जो है उनका नाम क्या था, ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ। तो वो जो है उनके पास पहुँचे और उनसे जो है प्रणाम करने के बाद तो बहरहाल वो बातचीत अभी शुरू हो रही थी और वो सारा कुछ हो रहा था। वो कार्तिकेय जो है वो कह रहे थे गणेश जी से कि मतलब ये जो है हम रीज़न जो है वो क्या बताएंगे, अगर उन्होंने पूछ लिया तो बताना तो चाहिए। लेकिन कार्तिकेय कह रहे हैं नहीं बताएंगे, खुद ही कह रहे थे कि नहीं बताएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये थोड़ी मायूब लगती है चीज़, गलत लगती है। और अपने भवन को, उनके लिए तो अच्छा है लेकिन वो उन्हें बुरा लगेगा इस चीज़ का अगर हम कहेंगे कि ये भी अच्छा नहीं है, हम इसलिए आए थे, और ये आपका भवन जो है ये भी अच्छा नहीं है, हम चलते हैं। तो वो चीज़ उनको बुरी लगेगी। लेकिन असुरों में भी बात हो रही थी। राजा शुमाली जो है वो बैठा हुआ था और प्लान कर रहे थे। और क्या और जो उनके साथ उनके क्या नाम था उनके, इनके नाती हैं वो भी, कि उनसे पूछ रहे थे आपका बेटा किधर है। और नहीं वो नाती नहीं है, वो मेरे ख्याल में
गठबंधन हुआ है ना उनके साथ। हाँ, तो वो जो है पूछ बुलाया रहे अपने थे। साथ। हाँ, तो मतलब वो उनके प्लान में शामिल हैं लोग, और वो पूछ रहे थे कि कहाँ है आपका बेटा। तो एक कहने के भंवर साहब वहाँ का झोंका सा आया है, और वो आके ज़मीन पे गिरा, और जो है लड़की जो है वो पहले प्रकट हुई है, वो नजर आई है, सबको हैरान कर दिया कि क्या ये कौन है। एकदम से फिर उनका बेटा जो है वो उन्होंने अपनी असल शक्ल जो है वो ली, और सब हैरान हो गए कि मतलब हमें भी शौक लगा कि वो मतलब रूप चेंज कर लेता है और उसके पास ये एबिलिटी मौजूद है। और उन्होंने कहा कि मैं हर दरबार में आगे पीछे जो है महलों में गया हूँ, लेकिन मुझे नाहुश जो है वो नहीं मिला, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो राजकुमारी जो है वो कंसर्न कर रहा है कि ये अगर वहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब उन्हें प्लान का पता चल गया, और जो हैपन होनी थी, और उन्होंने जो है उसको कहीं छुपा दिया होगा। वो कहाँ छुपा होगा? तो वो उन्होंने कहा कि गुरुकुल जो है वो अपने बंदे भेजो, और वहाँ पे कोशिश करो, वहीं पे मिलेगा। तो वहाँ पे वापस आते हैं, तो वहाँ पे जनाब मुझे लग रहा था कि कार्तिकेय जो है वो नहीं जानते, लेकिन गणेश जी तो कह लें कि रिश्ता लेकर गए थे उनके लिए, जब उनकी बहन जो है अशोक सुंदरी जो है उसमें लीन थी, और वो उस लिए लीन थी कि वो उसको पालें, क्या नाम है, तब कर रही थी नाखुश को। तो वो जो है वो कोशिश कर रही थी, तो वो तो जानते थे, और मुझे लग रहा था ये आमने सामने हुए ना, तो गणेश जी ने आवाज़ देनी और यहीं पे। और अली भाई भी कह रहे थे हो सकता है वो यहीं पे हो। तो क्योंकि जैसे वो कह रहे थे ना कि किसी ऋषि के पास होंगे, अपनी तालीम लेने के लिए गए होंगे, हाँ, तो उधर मुझे शक पड़ रहा था कि फिर वो जो ऋषि जो वशिष्ठ के पास पहुंचे हैं ना, तो वही हो गणेश जी सकता है। और कार्तिकेय तो वहीं पे होंगे वो भी। तो एक अंदाजा था, तो वही हुआ, वहीं पे निकले। अब मेरे ख्याल में यहाँ पे आएंगे वो असुर जो हैं, इनको शायद हो सकता है मारने के लिए जो गुप्त असुर भेजेंगे, शायद हो सकता है फिर गणेश जी और कार्तिकेय जो है वो बचाएं, ये भी हो सकता है। तो शायद ये क्योंकि यहीं पे उनको रोक लिया गया है, ऋषि हैं वशिष्ठ, उनकी तरफ से कि थोड़े पल जो है वो यहाँ पे रहें, और मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे शिष्यों को भी अच्छा लगेगा। उन्होंने रोका भी है उनको। बिल्कुल। और कैलाश के मुताबिक जो है, कैलाश के लायक जो है कोई भवन उनको नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई मिल रहा है, और वो एक किस्म का निराश ही हो रहे हैं हर तरफ से। और सब जो है वो अब ऋषियों के पास भी आए हैं, लेकिन वो भी उनके काबिल नहीं लगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। लगता नहीं है कि वहां पे कोई भवन बनेगा अब कैलाश पे, क्योंकि उधर जो है दूसरी साइड पे वो भी आ रहा है, जो शनिदेव हैं वो भी आ रहे हैं, अपनी दृष्टि उनकी भी पड़नी है अभी। और शिव जी क्योंकि कह रहे थे कि मोह माया से दूर करते हैं, ये मोह माया जो है वो उसका जाल जो है वो खत्म करते हैं उनकी दृष्टि। तो उन लोगों को लगता है कि ये जो है वो अच्छी दृष्टि नहीं है। वो सत्य के करीब जो है वो लेके जाते हैं, सत्य जो है वो असल जो सच है वो दिखाते हैं, तो उनकी दृष्टि जो है उसके करीब लेके जाती है। तो इसलिए जो है वो लगता है कि उनकी दृष्टि ठीक नहीं है, लेकिन वो होती जो है वो लोगों के हक में ही है। चाहे लोगों का मतलब भला ना भी हो रहा हो, तो वो लोगों के हक में होती है सबके। चलें बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।